सर अपनी बातें जो पूरी कर दीजिए फिर मैं मैडम जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि कमी सबसे पहले हमारे माँ बापों में ही है। माँ बापों ने बच्चों को ये डरा रखा कि शिक्षा ही सब कुछ होती है। बच्चे को बचपन से पढ़ाना, उसको ढंग से यही नहीं समझने देते कि आप पहले टैग लगाते हैं तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। अब डॉक्टर इंजीनियर उन्होंने सपने देख लिए, अब वो खुद ही पैसे लेके आते हैं। लीक करवाता कौन है? माँ बाप ही करवाते हैं। बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता। नीट के एग्जाम वाले बच्चे के पास पेपर के लिए लीक करवाने के लिए पैसा नहीं है। 15 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख रुपए में पेपर लीक हुआ है, तो किन्होंने करवाया? माँ बाप ने। अब सबको ये लगता है भाई मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा तो वो लेना चाहता है। कोई बच्चा, वही बात है, 17 साल के 16 साल के बच्चे के पास 20 लाख रुपए नहीं आएंगे। इस 20 लाख रुपए में पेपर लीक हुआ, 20 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? माँ बाप ही लेके आते हैं। भ्रष्टाचार में सहारा कौन देता है फिर? ये जो हमारे बच्चों के अंदर इन्होंने थिंकिंग भाग गई है, सबसे बड़ी गलती धर्मेंद्र प्रधान वगैरह इनकी नहीं है, सरकार की नहीं है, ये हमारे माँ बाप की है। उन्होंने क्या कर रखा है कि शिक्षा को ही सबसे ऊपर लगा दिया। बच्चे से ये नहीं पूछते भाई तू जाके फील्ड में कामयाब हो सकता है, तू एथलीट बन सकता है, तू क्रिकेटर बन सकता है, तू बॉक्सर बन सकता है, तू सिंगर ना, तू बनेगा क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। जय भीम, जय भीम। पहले दिन से माँ बाप बच्चे का, वो कभी बच्चे का ढंग से विकास भी नहीं होने देते। इसलिए अमेरिका वगैरह जो देश है, वहां के बच्चे 6.5 फुट के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वाला 5 फुट 6 इंच में इंडिया अटक जाता है। 6 फुट के बच्चे होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हरियाणा, पंजाब वगैरह इनको छोड़ दे, दिल्ली वगैरह का छोड़ दे, तो 5-6 से ऊपर हाइट नहीं मिलेगी आपको। अगर आप डर का माहौल बना के रखा है, माँ बाप को इतना डरा रखा है। पहले एक रेप हुआ तो मैंने रेप पे एक कविता लिखी कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से, सत्ता लज्जाहीन पड़ी है वो क्या लाज बचाएगी, अरे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब श्री कृष्ण आएंगे। सिर्फ यही शायरी पर, यही गीत पर मेरे ऊपर 4 मुकदमे लगवाए गए। मैं 4 दिन जेल में रहा, बेल करवाने के लिए माँ बाप गए। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे माँ बाप पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या हासिल करोगे उससे। ऐसा डर का माहौल बना के रखा है। हम छात्रों के आंखों में आंसू, इस देश की हुकूमत के लिए खतरा है मैडम। अगर जो आज हम दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 की जनसंख्या क्यों इकट्ठा हो पाती है? दिल्ली की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ना। दिल्ली का तो चाहिए, अगर जो दिल्ली का छात्र चाहे तो 2 लाख सिर्फ छात्र इकट्ठा हो सकता है, लेकिन नहीं आता है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? और रीजन, कारण क्या है? कारण यही है ना मैडम कि माँ बाप आने नहीं देते हैं, समझाते हैं बेटा मुकदमा लग जाएगा, जेल चले जाओगे, करियर चला जाएगा। समस्या ऐसी वो पैदा हो गई है। सरकार ने ऐसा माहौल ही बना दिया गया है। राघव चड्ढा जैसा आदमी, अभय सिंह जो गोसाईगंज से सपा के विधायक हैं, और जो हमारे अभी मनोज पांडे जी हैं जो ऊंचाहार से विधायक हैं, सपा के इतने बड़े बड़े मजबूत लोगों को जांच एजेंसियों के द्वारा जांच करवा करके तोड़वा दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। भाजपा खेमे में उनको कमल का अंगूठा डलवा दिया गया, माला पहना दिया गया, वो वॉशिंग मशीन से धुल गए। उनको डर से अपनी तरफ उनको आकर्षित कर लिया, खींच लिया उनको। तो मैडम ऐसा माहौल बना के रखा है सरकार ने, बच्चे क्या ही कर सकते हैं? तो माँ बाप को तो सोचना चाहिए ना। माँ बाप क्या सोच पाएंगे? माँ बाप डरे हुए। हमारा काम है ना कि माँ बाप को समझाना, माँ बाप को सस्ता। मैडम जी, माँ बाप को यही लगता है कि हमारा बच्चा जो है कामयाब हो जाए, इसीलिए वो कैसे कामयाब हो जाएगा? उसके लिए उन्हें अगर अपनी जमीन भी बेचनी पड़े ना तो माँ बाप बेच दें। आप है ना, बच्चों को 20 लाख रुपए ऐसे नहीं दो काम धंधा करने के लिए। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए पेपर सरकारी नौकरी लगेगा, तो चाहे उन्होंने है ना कर्जे पे 50 लाख रुपए उठा कर लाने पड़े, तब भी लेके आएंगे माँ बाप। ब्याज पे भी लेके आते हैं। आपने देखा है? वो देखिए जहाँ जहाँ बेच के करते हैं, अप्लाई करते हैं। बच्चे एजुकेशन लोन में पढ़ रहे हैं मैडम जी। क्या होता है? 99% ऐसी होता है माँ बाप। मैडम मेरे गांव में एक अनुज नाम का लड़का रहता था, नीट की तैयारी करता था, बहुत तैयारी किया उसने। घर का खेत जो था गिरवी रख दिया, मतलब कि उसको आधे रेट में बेच दिया कुछ समय के लिए। लेकिन जब वो नीट का पेपर दिया तो नीट का पेपर लीक हुआ तो डिप्रेशन का शिकार हो गया। आज की डेट में लोग उसको पागल घोषित कर दिए हैं। वो पागल हो गया, पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें हरकत करता है। इतना सारा एग्जाम्पल समाज में है, फिर भी तो माँ बाप को समझ में आना चाहिए ना कि ये चीज गलत है। मैडम जी, 1.5 साल है, हर किसी को लगता है मेरा पड़ोसी का लड़का फौजी में लग गया। वो ये नहीं देखते कि कहाँ से लगा, कहाँ से नहीं लगा। मेरा बेटा कलर का लग गया, छाला चाहे चपड़ासी लग गया, लेकिन वो चपड़ासी लग गया। लड़की क्या, प्राइवेट वाला अगर हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तब लड़की नहीं देंगे, लेकिन साला जो चपड़ासी लग गया ना, वो उसके लिए और पड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी तैयार खड़ी है। समझ में आ गई मैडम जी? आपकी सरकारी नौकरी लगते साथ। बीजेपी का एक अध्यक्ष है, उनके पास ना तो जमीनें हैं 5 बीघा, और ना ही उनके पास बिजनेस है, ना कोई रोजगार है, ना कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। 2 बच्चा उनका अमेरिका में पढ़ रहे हैं, एक लड़की उनकी कोटा में है,
तो ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहे थे? अभी तो कुछ भी नहीं है उनके पास, ना जमीन है, ना रोजगार है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो फिर पैसा आ कहाँ रहे हैं उनको? कुछ बता रही अभी आप कुछ कह रहे थे जब कानून को अभी स्कूल क्या स्कूल के बारे में क्या बता रही थी? स्कूल के बारे में तो ये है कि जिस हिसाब से 1 लाख, स्कूल से वैसे क्या बोलते हो आप? मैं अभी तो मैं ग्रेजुएट हूँ, हालांकि मैं लगती नहीं हूँ, पता लगे नहीं मेरे को कल ही किसी ने बोल दिया था कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो। मैंने मतलब मैं एक्चुअली मैं पढ़ती भी हूँ और मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मतलब जो आते हैं मेरे घर पे पढ़ने के लिए। तो मेरे को ये चीज देख करके बहुत बुरा लगता है कि 1 लाख अभी हमने सुना है कि स्कूल बंद हो चुके हैं, तो इतने सारे स्कूल बंद क्यों हो गए हैं, मेरा सवाल ये है। और मेरे को लगता है कि सब चीजें हो रही है, सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन लोग ऐसे अंधे हो चुके हैं। मतलब अंधभक्ति तो चलो लोगों के अंदर तो है ही, ये तो हम लोग हैं जो अभी मतलब इतने लेवल पे नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब डर में है एक तरह से, सब जनता डर में। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े बॉलीवुड के जितने हैं, आमिर खान ने जिन्होंने सोनम वांगचुक जी का रोल प्ले किया है मूवी में, वो खुद उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। वो ना तो आते ना कुछ इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। तो मेरे को बहुत मतलब ऐसा लगता है कि लोग तो डरे हुए हैं, ये लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके हैं। ये डर इनके खिलाफ, इनके अंदर ऐसा हुआ है कि ये सोचते हैं कि अगर हमने कुछ बोल दिया, सरकार हमारे पीछे पड़ गई, तो उसके बाद हमारे ऊपर FIR वगैरह वगैरह एंटी नेशनल एक्ट लगा देंगे, फलाना ढिमकाना, और हम लोगों की बैंड बजा देंगे। तो वो भी डरते हैं और पूरा देश का माहौल डर में है। थोड़े दिन के बाद मैडम जी बीजेपी का संविधान होगा, बीजेपी का कानून होगा, नरेंद्र मोदी का होगा, बीजेपी का भी नहीं। 27 में हटा देंगे सर। 27 में वो राष्ट्रपति बनेगा, अगर हटेगा तो राष्ट्रपति बनेगा वो वो हट नहीं सकता क्योंकि आपने देखा नहीं अभी वोट चोरी हो रही है। किस हिसाब से मैं एक चीज बताती हूँ जो मुझे लगता है ना कि इस जो सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? पता है क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम लोगों को मतलब है वोट से, वोट तो हमको खुद ही ले लेने हैं, ये वोट इनके जेब में है, कुछ नहीं है, और ये वोट कैसे ले लेते हैं? तो इनको देते नहीं है, पता नहीं अपने आप कहाँ से पहुँच जाता है, देखते ही नहीं है। अगर ईवीएम भी अगर हैक नहीं होगी ना, ईवीएम भी नहीं हैक होगी, तो ये जैसे पहले तो क्या था, डायरेक्ट पैसे बचते थे रात को, पहले के ले भाई 100 रुपए 500, ये कोई ना कोई योजना रेवड़ी मूंगफली वाले ऐसे निकाल देंगे, 3,000 रुपए लाडली योजना, 3,000 रुपए वाली उसकी योजना। तो आदमी जो होता है ना, आधे से हर कोई देश के लिए नहीं लड़ता, कहीं ना कहीं मूंगफली रेवड़ी बिक जाएगी। दिल्ली की सरकार क्या दे रही है? 2,500 दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही, ठिंगा। आप लोग को 10,000 मिले बिहार में, झूठ नहीं बोलिएगा। अरे बिहार में मुझे नहीं मिला, 10,000 तो मिले हैं बिहार में। जी बहुत ज्यादा योजनाएं चलती है, महिलाओं को मिला है ना, वो फिर लेंगे दोबारा वापस। नहीं उनको भी है ना। एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने देखा था कि बिहार की जनता को पागल भी बनाया गया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो क्या कर रहे हैं कि उनको पैसे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना अगर तुमने वोट यहाँ नहीं दिया ना बीजेपी को, तो ये जो तुम्हें पैसे मिले ना वो भी वापस तुम्हें देने पड़ जाएंगे। और ये उनको ऐसा बोला गया, तो औरतें जो थी वो डर गई कि भाई पैसे देने पड़ जाएंगे वापस, इतनी मुश्किल से तो कुछ पैसे आए हैं। अब जनता को क्या दिखता है कि थोड़े पैसे आ रहे हैं कि चलो ठीक है, यही सब सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये थोड़े से पैसे के चक्कर में उनका जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।